Hello and welcome. You're watching the morning news here on CNN News 18. I'm Sakshi Litoria, walking you through the latest developments from in and around the world. पूरी सीबीआई ईडी लगाने के बाद, सारी जांच एजेंसियों की ताकत झोंकने के बाद क्या बरामदगी हुई आप बताइए। पूरे देश को सामने आकर बताइए क्या क्या आपने बरामद किया, कितने पैसे मिले मनीष सिसोदिया के घर। इस बारे में कहा जाएगा, बार बार कहा जा रहा है कि परेशान किया जा रहा है, तो ये सवाल का जवाब तो आपको देश को देना पड़ेगा ना कि कमीशन 2% से या 5% से 12% क्यों कर दिया गया। Now, top focus remains a story from the national capital where a Delhi court on Friday granted Manish Sisodia 7-day ED custody in the alleged scam in Delhi excise policy. The court observed that he was not only the deputy CM of the Delhi at that time, but also the excise minister and hence directly responsible for framing as well as implementation of the excise policy. On the other hand, BRS leader and Telangana Chief Minister KCR's daughter K. Kavitha will appear today before the ED in connection with the money laundering probe in Delhi excise policy case. Sources in ED confirmed to CNN News 18 that both Sisodia and K. Kavitha are likely to be confronted during the investigation. CNN News 18 has also accessed Manish Sisodia's remand copy, which says that he got the liquor policy implemented in a way that allow illegal gains. The court is not that the court has not accepted it. The grant of remand is a process of the investigation. So it's not about the accepting or rejecting the argument, but on the paper, in the application, 50 pages or 58 pages of the application, and not a single proof they are going to show to the court that where money has reached Mr. Sisodia or not. I would say that 58 pages of the remand application, all blown up allegations, nothing substantial, and not a single iota of an evidence where it has been shown that the money trail has reached to Mr. Sisodia. Nothing, not at all. विजय नायर को 6 महीने तक जेल में रखा है, कोर्ट ने रखा है। तब कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर भी ऐसे लोगों को कट्टर ईमानदार कहने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, परंतु शराब घोटाले का एक भी सवाल का जवाब देने से वो कतराते हैं। आज इसके पीछे जो शराब घोटाला हुआ उसके बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए, पर दुख की बात यह है कि भ्रष्टाचार के संरक्षक अरविंद केजरीवाल बार बार ऐसे भ्रष्टाचारियों को जिन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिलती उन्हें कट्टर ईमानदार कहते हैं। ये कट्टर बेईमान है, आज फिर से एक बार स्पष्ट हो चुका है। साफ जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की मंशा मनीष सिसोदिया को जेल में रखने की है। आप मुझे बताइए, 14 घंटे सीबीआई ने उनके घर पे छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। 5 दिन सीबीआई ने पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। 2 दिन फिर सीबीआई ने पूछताछ कर ली, कुछ नहीं मिला। तब डांट पड़ी ईडी को कि अरे भाई, मनीष सिसोदिया तो बाहर आ जाएंगे, उनकी तो बेल लगी हुई है कल, ऐसे कैसे हो गया? तुरंत ईडी को सक्रिय किया गया। आप बताइए, 10 महीने से जो ईडी सो रही थी, अचानक उसको लगा कि अरे भाई, ये तो बाहर आ जाएंगे, इनको तुरंत गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करके हमने देखा कि पिछले कुछ महीने में जितनी भी गिरफ्तारी ईडी ने, सीबीआई ने की थी, और उसमें उन लोगों से जितनी पूछताछ हुई, उसमें जितनी बातों का खुलासा हुआ, उसमें कौन से होटल में, कौन से फार्म हाउस में, कौन से स्थानों पर कहाँ पे पैसे का लेन देन हुआ, और ये 2% से 12% जो इन्होंने कमीशन किया, उसमें जो 6% ये वापस लेते थे, तो ये पैसा कहाँ कहाँ गया, गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, कौन कौन से चुनाव में, किन किन हाथों में गया, इन सारी बातों का अभी खुलासा होना बाकी है।
तो ईडी को जो हिरासत मिली है उसमें ये सारी पूछताछ वो मनीष सिसोदिया से करने वाले हैं। एक मिस्टर ढल हैं ब्रिंडको के मालिक, यहाँ दूसरा जो पार्टनर है अभिषेक भानुपल्ले जो अभी ईडी की गिरफ्त में हैं। ये सारे वो लोग थे जिन्होंने इस पॉलिसी को बनाकर मनीष सिसोदिया तक भेजा। मनीष सिसोदिया ने अपने फ़ोन से उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके और फिर वो पॉलिसी को जनतक किया। ये सारे पैसे का लेन देन में मनीष सिसोदिया जी के पास अहम जानकारियाँ और वो सबूत आज कोर्ट के सामने, इसलिए ये सच्चाई अब बहुत सामने आएगी। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा।